बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सरसाइज नंबर 1.6 क्वेश्चन नंबर 4 वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास। क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वाइस इट्स विड्थ, द पेरीमीटर इज 30, फाइंड इट्स डायमेंशन। तो एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है हमारे पास। फर्स्ट करें कोई रेक्टेंगुलर शेप आप ले लें और क्या कहा जा रहा है हमारे पास डेटा में क्या चीज गिवन है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड। इसकी जो लेंथ है वो कहते हैं कि ट्वाइस, वो ट्वाइस है यानी कि डबल है, दुगना है। इट्स विड्थ, चौड़ाई के मुकाबले में लंबाई जो है वो क्या चीज है, डबल है। तो हम क्या कर लेंगे, इस कंडीशन से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, वो सोल्यूशन में जब हम जाएंगे तो बना लेंगे। दूसरी कंडीशन क्या चीज गिवन है, द पेरीमीटर इज 30, और इसका जो पेरीमीटर है यानी कि सारा ये बाहर का जो इसका अहाता है ये कितना गिवन है, 30। और पूछा जा रहा है फाइंड इट्स डायमेंशन। डायमेंशन मतलब ये कि लेंथ और विड्थ जो है वो हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। तो लेट सपोज फर्ज करते हैं कि हमारे पास इसकी लेंथ x है और विड्थ क्या चीज है, y है। अब आते हैं सोल्यूशन पे। सबसे पहले इनको क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट length of a rectangular playground is equal to x and width of this playground is equal to y। अब हमारे पास जो पहली कंडीशन है उसके हिसाब से हम पहली इक्वेशन बना लेते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, तो जो हमारे पास पहली कंडीशन है वो x is equal to y। अब x और y तो हमारे पास बराबर नहीं है ना, हमारे पास क्या चीज है, x डबल है y के, x डबल है y के। तो ये हमारे पास हो जाएगी x इज इक्वल टू 2y, क्योंकि अगर हम इसको डबल करेंगे तो ये तब हमारे पास इक्वेशन बनेगी, इक्वल होंगे। फर्ज करते हैं कि अगर आपके पास ये जो लेंथ है ये 8 है, कोई भी आप इसका यूनिट ले सकते हैं, और ये हमारे पास कितनी होगी उसके मुकाबले में, तो ये हमारे पास 4 होनी चाहिए ना। अगर ये हमारे पास 8 है तो इसके मुकाबले में हमारे पास ये y जो है ये कितना होना चाहिए, इसका हाफ। तो अगर हम इसका इक्वेशन बनाएंगे तो 4 को अगर हम डबल करेंगे तो तब जाके ये हमारे पास क्या बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी। तो सेम चीज आप यहीं पे इंप्लीमेंट कर लें, लागू कर लें। अब इसको जरा सही कर लेते हैं, y को इस तरफ ले आते हैं, x माइनस 2y यहाँ पे प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये एक हमारे पास इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन आ चुकी है। अब दूसरी इक्वेशन हमने कहां से बनानी है, ओके कहते हैं कि द पेरीमीटर इज 30। पेरीमीटर कितने हैं हमारे पास, 30। अब पेरीमीटर का फार्मूला हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज इक्वल टू, या कोई भी रेक्टेंगुलर शेप हो, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो ये हमारे पास फार्मूला है यहाँ पर, एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, वो आप साथ लिख लें खुद, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ, लेंथ को हम लेंथ चले ले लेते हैं, लेंथ प्लस विड्थ। अब 2 इंटू लेंथ को हमने क्या लेट किया हुआ है यहाँ पे, इसको x कर लें, और विड्थ कितने हमारे पास, ये कितना हो जाएगा हमारे पास y। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और ये हमारे पास कितने के बराबर है, पेरीमीटर की कितना दिया हुआ इन्होंने, पेरीमीटर है हमारे पास 30 के। तो पेरीमीटर की जगह आपके पास आया 30 और ये इसका फार्मूला हो जाएगा। तो 30 इज इक्वल टू, ये इस 2 को क्या करें, x प्लस वाई को यहीं पे छोड़ दें और 2 इससे हटा लेते हैं, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 15। तो 15 इज इक्वल टू x प्लस वाई, और ये साफ कर लेते हैं यहाँ से। अब इसको भी साफ करते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब इसको यहाँ पे सही लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 15। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन भी आ चुकी है। तो 2 लीनियर इक्वेशन हमारे पास आ गई है। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमने सॉल्व किए थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुकी हैं। दोबारा से इन इक्वेशंस को लिखते हैं और फिर इनको सिंप्लीफाई करते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और सेकंड है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू
50। ठीक हो गया। अब इनमें हमने क्या करनी है, उन्होंने कहा था कि फाइंड इट्स डायमेंशन, यानी कि लेंथ और विड्थ हमने मालूम करनी है, यानी कि x और y की वैल्यूज अब हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इनको क्या करना है, अब हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। x का कोएफिशिएंट कितना है हमारे पास 1, y का -2, x का 1 और y का 1। एक मैट्रिक्स बन गई हमारे पास। वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x और y, और राइट साइड पे हमारे पास है 0 और 15, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह की ये आपके पास सूरत हाल अब बन चुकी है। अब आसानी से आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये इसको a का नाम दे दें, इसको x और इसको b का। इन्वर्जन मेथड से चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। ये हो जाएगा ax = b, x हमने यहीं पे छोड़ना है, a को हमने उस तरफ शिफ्ट करना है, क्योंकि x मैट्रिक्स तो हमने मालूम करना है। तो क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग a इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। a इनवर्स का ख्याल रखना है, आपने b से पहले लगाना है, बाद में नहीं रखना, क्योंकि हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव वाला होल्ड नहीं करता। ये कट जाएंगे यहाँ से और ये हमारे पास आ जाएगा x = a इनवर्स b। अब आगे हमने क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। उसके लिए मैट्रिक्स b यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करते हैं। उसका फार्मूला है हमारे पास 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं, उसके बाद फिर एडजॉइंट की तरफ जाएंगे। 1 - 2 1 और 1 1 - 2 1 और 1। प्राइमरी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 × 1, और इससे हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंडरी डायगोनल के प्रोडक्ट को। तो 1 × 1 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 × 1 2। तो हमारे पास a का डिटर्मिनेंट आया 3, यानी कि नॉन सिंगुलर, नॉन जीरो। तो इसका मतलब ये है कि a इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, a का एडजॉइंट मालूम करते हैं, फिर उसके बाद इसको इस फार्मूले में पुट कर लेते हैं। इसके लिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं, और यहाँ पे आके फिर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब a का एडजॉइंट मालूम करते हैं। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट में हमें पता है ये हमारे पास मैट्रिक्स A है। एडजॉइंट में हम इनकी पोजीशन तब्दील करते हैं, यानी कि इनकी जगह हमने, तो 1 और 1 दोनों वही 1 1 आ जाएंगे, और इनके हम साइन चेंज करते हैं। तो ये -2 + 2 हो जाएगा, और ये प्लस का 1 ये -1 हो जाएगा। तो एडजॉइंट भी मालूम हो चुका और डिटर्मिनेंट भी आ चुका। अब इस फार्मूले में क्या करें, इसको पुट करें। a इनवर्स हमारे पास मालूम हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट डायरेक्ट लगा रहे हैं, फार्मूला में दोबारा नहीं लिख रहा, और एडजॉइंट ये हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। अब हमारे पास a इनवर्स भी है और b भी है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन पे दोबारा आ जाए, इक्वेशन 3 हम इसको नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लें अगेन यूजिंग इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को दोबारा से उठा लें, x = a इनवर्स और b। a इनवर्स यहाँ पे पुट कर लें, a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम मालूम कर चुके हैं, 1 2 -1 और 1, और मैट्रिक्स भी यहाँ से आप ले लें 0 और 15, 0 और 15। अब इनको आप क्या करें, 1/3 को यहीं पे रहने दें, x भी अपनी जगह पे फिलहाल आता जाए, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 1 × 0 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 0। 2 × 15, हमें पता है इनको हमने प्लस करना होता है, तो ये 30। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो है नहीं, तो इसको यहीं पे आप क्लोज कर दें। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 × 0 0, 1 × 15 ये आ जाएगा आपके पास 50। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, x अपनी जगह, 1/3 अपनी जगह, 0 + 30 कितना आएगा 30, 0 + 50 ये आ जाएगा 50। अब अगले स्टेप में हम 1/3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे भी और इसके साथ भी।
तो यहाँ पे इसको ले आते हैं। उसके बाद हमारे पास फाइनली ये रिजल्ट आ जाएंगे। अब x की जगह भी हम इसकी इक्वेशन इसका मैट्रिक्स लिख सकते हैं। x का मैट्रिक्स कितना है हमारे पास, एक्स वाई, ठीक हो गया। अब 1/3 इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या 3 को आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं। 30 इंटू 1/3, और 15 से भी 1/3 को आप क्या करें, 15 से भी आप 1/3 को मल्टीप्लाई कर लें। ये कटते हैं आपके पास, ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये डिवीजन में है। 3 1 are 3, 3 10 are 30, 3 1 are 3, 3 5 are 15। तो x y, अब x की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 10 1 are 10 और 5 1 are 5, ठीक हो गया। नाउ x इज इक्वल टू, x आपके पास 10 आया एंड y इज इक्वल टू 5, y आपके पास कितना है, 5 आया। तो जो आपके पास शुरू में इक्वेशन बनी हुई थी उनमें आप इनको पुट करके चेक कर सकते हैं। x की जगह 10 और y की जगह 5, तो आपके पास बिल्कुल जो है लेफ्ट और राइट आपके पास बराबर आएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 3 बैग्स एंड 4 पेन्स। इसको चेक कर लेते हैं एक किताब से। 3 बैग्स एंड हाउ मेनी पेन्स एंड 4 पेन्स। 3 बैग्स एंड 4 पेन्स। 3 bags and 4 pens together cost 257 rupees, whereas 4 bags and 3 pens together cost 324 rupees. Find the cost of a bag and 10 pens. क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं। 3 bags, 3 बैग है अगर, और 4 पेन्स है, तो उनका जो खर्चा है वो टोटल कितना है, 257 रुपीज, ठीक हो गया। 3 बैग है और 4 पेन, ये किसी ने ली है दुकान से, बुक शॉप से, कहीं से, तो टोटल जो उनकी कीमत बनी है 257 रुपीज, उसका उन पे खर्चा आया है। और अगर 4 बैग और 3 पेन जो है कोई दूसरा बंदा ले रहा है, तो उसका जो टोटल खर्चा वो है 324। अब क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ से तो हम 2 कंडीशन बना लेंगे। 2 कंडीशन दी हुई है, हम यहाँ से 2 इक्वेशन बना लेंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ बैग, यानी कि एक बैग का कितना खर्चा है, एंड 10 पेन्स, और 10 पेन जो है उनका कितना खर्चा है। तो सबसे पहले हम इन कंडीशंस के मुताबिक इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बनाने के बाद ये फिर आपने बाकी खुद हल करना होगा, क्योंकि हम पूरी एक्सरसाइज पे सॉल्व कर चुके हैं। तो आपकी फिर मर्जी होगी, आप इन्वर्जन मेथड से करें या आप क्रैमर रूल से करें, वो फिर आपकी अपनी मर्जी है। सॉल्यूशन में देखें, 3 बैग एंड 4 पेन। सबसे पहले हम कोई वेरिएबल यहाँ इनकी जगह ले लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू बैग्स है, इसको फर्स्ट करते हैं कि बैग के बराबर है कोई, एंड y इज इक्वल टू पेन, ठीक हो गया। कि बैग्स के बराबर हम किसको ले रहे हैं, x, और y के बराबर हम किसको ले रहे हैं, y को हम ले रहे हैं पेन की जगह। अब कितने बैग है हमारे पास, नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 3 बैग्स, 3 बैग्स क्या हो जाएगा, 3x, एंड की जगह हमारे पास क्या चीज आ जाएगा, प्लस 4 पेन्स, 4 पेन, पेन हमने किस चीज के बराबर लिया हुआ है, y, 4y टुगेदर कॉस्ट, यानी कि ये हमारे पास बराबर आ रहा है 257 रुपीज के। आसान सी बात है, ये आपके पास पहली इक्वेशन बन चुकी है, ठीक हो गया। वेयर जबकि 4 बैग्स, अब ये क्या चीज है हमारे पास, बैग हमने लेट किया हुआ है x के बराबर, अब ये हो जाएगा हमारे पास 4x, एंड 3 पेन्स, पेन हमने y के बराबर लिया हुआ है, एंड प्लस 3y, ठीक हो गया, इज इक्वल टू ये कितने के बराबर है, 324। तो ये आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस आपके पास बन चुके हैं। अब वो कहते हैं कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ बैग, यानी कि आपने क्या करनी है, x की कीमत मालूम करनी है, जो कि आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स की सूरत में कन्वर्ट करना है, जिस तरीके से बाकी हमने सवाल किए हैं, फिर आपकी मर्जी है, आप इसको इन्वर्जन मेथड से हल करें या क्रैमर रूल से करें। उसके बाद 10 पेन हमने y के बराबर लेट किया हुआ है,
जब आप y की कीमत मालूम कर लेंगे तो लास्ट में क्या करना है, आपने उस कीमत को 10 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपके पास y का जो रिक्वायर्ड उन्होंने रिजल्ट है वो भी आपके पास आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं और इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को इसी के साथ आज खत्म करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज नंबर 1.6 का, इफ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स इज एडेड टू द फादर्स एज the sum is 70, but if twice the father's age is added to the son's age the sum is 95, find the age of father and son। सबसे पहले हमने इन इक्वेशंस को, इनकी इक्वेशन बनानी है, कंडीशंस को समझना है, उसके बाद फिर आपने इस सवाल को भी खुद अटेम्प्ट करना है। इक्वेशन हम बना लेते हैं, इफ ट्वाइस द सन्स एज, अगर बेटे की उम्र को डबल कर दिया जाए, इन ईयर्स में हम ले रहे हैं, इज एडेड और उसको फिर जमा कर दिया जाए टू द फादर्स एज, यानी कि बेटे की उम्र को डबल कर दिया जाए और बाप की उम्र में, वालिद की उम्र में जमा कर दिया जाए, द सम इज 70, तो टोटल कितना बन रहा है 70। एक कंडीशन हम यहाँ से बना लेते हैं, सोल्यूशन पे आ जाए। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं कोई हम वेरिएबल इस्तेमाल कर लेते हैं, लेट सन्स एज is equal to x and father's age, और father's age हम ले लेते हैं कितने के बराबर, y के बराबर, y के बराबर ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस कंडीशन के मुताबिक एक इक्वेशन बना लेते हैं, इफ ट्वाइस द सन्स एज, अगर बेटे की उम्र को डबल कर दिया जाए, डबल चीज कैसी होती है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये सन्स एज क्या चीज है हमारे पास, x है, यहाँ पे आप लिखे now according to the condition, ये हो जाएगा 2x in years is added, ये इसको हम लिख लेते हैं इसके साथ x years, ताकि ये आपका जो डेटा है ये थोड़ा सा मजीद बेहतर हो जाएगा, years और ये y years, ठीक हो गया। अब हम दोबारा ले लेते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा 2x, ठीक हो गया, इज एडेड, और ऐड करना है हमने इसको फादर्स एज में, फादर हमने कितना लिया हुआ है y, तो टोटल जो है सम इज यानी कि ये बराबर हो जाएगा 70 के। ये आपके पास बिल्कुल आसानी के साथ एक इक्वेशन बन चुकी है। आगे आ जाए हम, बट इफ ट्वाइस द फादर्स एज, अगर बाप की उम्र को डबल कर दिया जाए, अगर किसको डबल कर दिया जाए, यानी कि y को हम पहले से डायरेक्ट y के नीचे लिख लेते हैं, अगर इसको डबल कर दिया जाए, इसके नीचे लिखते हैं ताकि आगे आपके लिए फिर मैट्रिसेस बनाने में आसानी हो। इज एडेड, इसको हम जमा कर रहे हैं टू द सन्स एज, यानी कि सन की उम्र को यही रहने देना है। इस बार हमने फादर की एज को डबल किया, द सम इज 95, तो टोटल आपके पास कितना आ रहा है 95, ये आपके पास क्वेश्चन 2 हो गई है। फाइंड द एज ऑफ फादर एंड सन, यानी कि ये भी आपने मालूम करना है सन्स एज और फादर एज। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपने x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप देखें ये जो ट्वाइस है ये बाज बुक्स में नहीं है, तो आप ये खुद से वहाँ पे लगा लीजिएगा। तो इसको भी आप जो है इन्वर्जन मेथड से करते हैं या क्रैमर रूल से, दोनों पे हम काफ़ी सारे सवालात जो हैं कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। बहुत जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।